का एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। एमएस धोनी अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। भारतीय टीम के लंबे समय तक कप्तान रहे, विकेटकीपर रहे, रणनीतिकार रहे महेंद्र सिंह धोनी आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को आज अलविदा कह गए। और न्यूज हेड चैनल शरद द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, खबर हालांकि 15 अगस्त है, आज देश जो है जश्न आजादी मना रहा है, थोड़ी चौंकाने वाली है। देखिए, धोनी ने बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन चुना और बड़ा जो उनके ट्विटर हैंडल पे जिस तरह से उन्होंने घोषणा की है कि आज रात यानी 15 अगस्त 2020 रात 7:29 से उनको रिटायर माना जाए जी। तो धोनी निश्चित तौर पर वो एक अलग मिजाज और एक अलग किस्म के प्लेयर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने ये डिक्लेरेशन किया है ये साफ तौर पर बताता है कि बहुत अच्छी मनोदशा में या बहुत अच्छी कंडीशन में उन्होंने ये फैसला नहीं लिया है और इसीलिए 7:29 से मुझे रिटायर माना जाए ये बताता है कि ये कुछ उनके भीतर की नाराजगी और उनके भीतर की कड़वाहट को दर्शाता है। क्योंकि ये कहना शायद वो अपने आलोचकों से जो उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये जुमला उनके लिए है कि आज रात 7:29 से मुझे क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को उन्होंने अलविदा कहा है और कोरोना काल की ये एक और बड़ी खबर है और अभी ईश्वर न करे कि इस तरह की और ऐसी खबरें जो कहीं ना कहीं हमको भीतर भीतर हिलाती हैं, परेशान करती हैं, ऐसी खबरें हमें मिलें। और मैं ये भी सोच रहा था सोहेल कि क्या उनकी आत्मकथा को पर्दे पर उतारने वाले सुशांत सिंह राजपूत के एक डिसीजन आत्महत्या के, कहीं उससे भी क्या धोनी क्षुब्ध थे और 15 अगस्त का दिन उन्होंने क्यों चुना? मतलब क्या वो ये बताना चाह रहे हैं कि आज से मैं आजाद हो गया हूं जी, अब मुझ पर कोई बंदिश नहीं है और अब मैं अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से तय करूंगा, जीऊंगा और शायद यही वजह है। लेकिन 7:29 का रहस्य अभी भी बरकरार है कि 7:29 के पहले तक उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था तो निश्चित तौर पर वो बने हुए थे क्रिकेट के फॉर्मेट में, खासतौर से T20 में। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये डिक्लेरेशन किया है, एक लाजवाब प्लेयर का ये संन्यास है, एक ऐसे कप्तान का ये संन्यास है जिसने ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से हैंडल किया और एक साधारण खिलाड़ी के असाधारण बनने की कहानी है महेंद्र सिंह धोनी। हम सब ने वो फिल्म भी देखी है कि कैसे एक टिकट कलेक्टर, एक टीसी अपनी रोजमर्रा की और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की चुनौतियों से जूझते हुए आगे बढ़ता है और देश के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर और खासतौर से T20 और वनडे के फॉर्मेट का एक गजब का स्पेशलिस्ट प्लेयर बनता है। उन्होंने काफी खिलाड़ियों का अच्छा उपयोग किया, उनकी मदद की और लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट टीम को सौरभ गांगुली के बाद वो ऐसे कप्तान माने गए जिन्होंने न सिर्फ अपनी टीम को एकजुट किया बल्कि अपनी टीम को कठिन परिस्थितियों में जीतने का मादा भी दिया। तो धोनी हमेशा याद रहेंगे, चाहे वो लंबे हेयर स्टाइल वाले धोनी हो जिन्हें देखकर परवेज मुशर्रफ ने उनके बालों की स्टाइल और उनकी बैटिंग की तारीफ की थी पाकिस्तान में। एक लाजवाब प्लेयर, एक बेमिसाल खिलाड़ी, एक बेमिसाल इंसान। निश्चित तौर पर कि हमने कपिल देव भी रिटायर हुए, सचिन तेंदुलकर भी रिटायर हुए, राहुल द्रविड़ भी रिटायर हुए और धोनी भी रिटायर होंगे और यही कल विराट कोहली और तमाम बड़े प्लेयर्स का हश्र होगा। लेकिन जब धोनी या सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली जैसे प्लेयर रिटायर होंगे या इसके पहले हुए हैं तो हमें समझ आता है कि एक वैक्यूम में से प्लेयर अपने पीछे छोड़ जाते हैं। धोनी हमेशा याद रहेंगे सोहेल। और बिल्कुल, और धोनी जिस कद के खिलाड़ी रहे, रणनीतिकार रहे, शरद जी, अगर उनके ऊपर बोलना शुरू किया जाए और अभी उनके करियर की उपलब्धियां गिनाने शुरू की जाएं तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा। लेकिन मैं समझ सकता हूं, दरअसल आज का मुद्दा शुरू होने में चंद मिनट बाकी हैं, आपको भी स्टूडियो के भीतर जाना है, इसलिए फिलहाल मैं इस चर्चा को विराम दे रहा हूं। बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। 15 अगस्त जिस वक्त देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, 7:29 पर उन्होंने ट्वीट किया और जानकारी दी
कि वो क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं। आगे के बुलेटिन्स में हम इस खबर को जरूर लेंगे और महेंद्र सिंह धोनी के व्यक्तित्व पर, खेल पर, एक स्टार बनने की कहानी पर जरूर चर्चा करेंगे।